ये राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद में गांव के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। उनकी सोच ये थी कि आने वाली पीढ़ियां मेरे मम्मी पापा को याद रखें कि भाई ने भाई मारन की कोशिश करा है जमीन खातर, पर एक ये मिसाल कायम करके गए ही। मतलब अठे जत्तो भी कांकरो लागेड़ो है वह दादी का द्वारा ही लागेड़ो है। बहुत बड़ा दान किया है उसने। अपनी खुद की 2 फोटो मूर्ति है बाविजा बनवाई। जमीन जायदाद सारी चीज अठे रह जाए करी ही। इंसान लेके जा है तो अपना केवल काम, और यहाँ का स्टाफ है वो उनके अच्छे से केयर करता है। जो आने वाली पीढ़ी है बिना बहुत बड़ा एक संदेश दे की गए ही। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू जल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ नीमका थाना तहसील के अंदर ही लास्ट गांव है जो सिक्कर जिला को और राजस्थान को भी लास्ट गांव है जो हरियाणा बॉर्डर पर है। गांव को नाम है दलपतपुरा। दलपतपुरा गांव के अंदर मैं आई हूँ और इजा ही आप एक बहुत बड़ी मिसाल आपने देखने मिली है। दादी और दादोजी और बाकी बेटी एक मिसाइल कायम है बा करी है। जो यो स्वास्थ्य केंद्र है यो दादी और दादोजी का नाम पर बड़ो है। जो दादोजी को नाम है जाराराम जी और दादी को नाम है कोकली देवी। आखिर जो जमीन ही इको पर यो हॉस्पिटल बनेड़ो है तो गांव का कुछ मौजूद आदमी अपने साथ में ही अनु बातचीत करांगा और बाकी फोटो लाग रही ही बाबी आपा दिखावांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हमारा जो जारा दादा था और कोकली देवी जो दादी जी थी, उन्होंने ये अपने जो दादाजी के और अपने नाम से ये जमीन गवर्नमेंट को दी थी, दान की थी और इसके अंदर अपना मतलब स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है इसमें। और अपने जीवते जी ही अपनी जो मेन गेट है इसके ऊपर अपनी मूर्ति स्थापित की थी। और उनके एक बेटी है, उन बेटी ने भी जो बढ़ चढ़ करके ये बहुत बड़ा काम करवाया है जो कि गाँव के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। राम राम। राम राम। मेरा नाम कैलाश है जी। तो जारा राम जी, ये कोकिली देवी जो दादी आपको एक तो स्वभाव बताओ कि कया का स्वभाव कहा कड़े बरिया करता के काम धंधो वगैरह करता, थोड़ा बारे में बताओ कि तरीका वो आदमी ना वो बढ़िया आदमी था, सही अपने साधारण जीवन से जी वाला आदमी था और अपनी जमीन को जमींदारों करता। और उनका लास्ट में कुछ भगवान जी दया से एक संतान कौन सी एक बच्ची थी, बेटों को नहीं, बेटा 2 होया वो एक्सपायर होगा। तो जो जारा राम दादो जी है कै साल पहले आपको अंतिम को तो 18-19 साल के लगभग होगी। तो जो कोकली देवी दादी ही इनके द्वारा यह जमीन दान करी गई ही या दादोजी करके चला गया? के द्वारा दान करी गई। तो दादी कठेरी या करती वो भी गांव में। और बन की बेटी की शादी होगी, हो बाल बच्चे हैं, उनकी भी बच्चियों की शादी हो गई। जय बस जमीन नाम करी तो जड़े तक आवड़ान पतो है परिवार का लोग हा, फैमिली का लोग हा, तो भी चीज के लिए कैसी मान्या जो अपना परिवार का ये गांव का है ये भी सम्मान कर सबकी चॉइस थी। भाई हॉस्पिटल होनी चाहिए और हॉस्पिटल उसने बनवा दी। बढ़िया मकान पहले बना के 4 दीवारी दे के जिसके बाद में ये कन्वर्ट करवाई। तो पहले से 4 दीवारी करी, फिर ये जो भाई आज एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये मकान की का द्वारा बनाए गए? ये उसी के द्वारा, बुढ़ी के द्वारा ही। अच्छा, आपका रुपया बनवाया ही है? आपका रुपया जितना ये लगा है ना टोटल, ये मूर्ति तक, वो गेट तक, ये पूरी 4 द्वारी, ये एक मकान है अब परिवार में अपने ये पड़ोस में उन्होंने बनवाया है। अच्छा, ये अच्छा। मकान एक। अच्छा। और बस्ती माता में कोई चाहे तो और भी बनवाओ, चाहे कोई ये तो बिल्डिंग भी धीरे धीरे कवर हो जाएगी। इतनी जमीन ही बागा करने खुद कन या और भी जमीन और चाहिए करने। और सौ बड़ी बात देखो आजकल देखा तो कई लोगों की सोच बाकी बाई रह रही है कि भाई जीवटा की मूर्ति कदी बनवाया कौन करी ही। तो अठीन थे देख रहा होगा जारा राम दादोजी और जो कोकली देवी जो दादी है वह अपनी खुद की 2 फोटो मूर्ति है बाविजा बनवाई। और अब भी एक मूर्ति दादोजी की तो पहले ही बनड़ी है और दादी की बनन लाग रही है। देखा तो बहुत ही बड़ी परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कुणबा के अंदर भाई एक संदेश है वो दे की गए ही कि जमीन जायदाद सारी चीज अठे रह जाए करी ही। इंसान लेके जा है तो अपना केवल काम कर्म लेके जा है, छाती पर थम कुछ भी कौन लेके जाओगा, तन का लास्ट में कपड़ा तक को नहीं रिया करी ही। तो इंसान ने कोई भी चीज को घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए और यहाँ का बड़ा बुजुर्गों को सीखना चाहिए कि वह की तरीकाओं दान पुण्य करी ही और यही दान पुण्य है वो करना चाहिए। देखा तो जो दादोजी के 18-20 साल पहले खत्म होगा, तो दादी कितना दिन होगा खत्म हुआ?
दादी तो अभी हुई है। 27 सितंबर को। डॉक्टर साहब हो रही, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? मेरा नाम दिलीप कुमार गुर्जर है और जी मैं सबसे पहले जलको सीकर का मेरे गांव की पावन धरा पर स्वागत करता हूं। हमारी जो दादी माँ थी कोकली देवी जारा राम, उनकी सोच ये थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि उनको हॉस्पिटल हमारे नियर बाई यामिना गनांगल रामपुरा बहुत सारे गाँव हैं, नियर बाई कोई अस्पताल नहीं था और तो हमें पाटन जाना पड़ता था। पाटन के अंदर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ पाटन यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जैसे कोई एक्सीडेंट केस होता तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब फिलहाल में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद में गाँव के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं, जैसे बीपी पेशेंट हैं या कोई हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, जैसे मान लो कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो उनको जो फर्स्ट एड है वो यहाँ आसानी से मिल जाता है और यहाँ का स्टाफ है वो उनकी अच्छे से केयर करता है, प्रॉपर टाइम पे आते हैं, टाइम से जाते हैं। इनकी जो बेटी थी वो हमारी नत्थे में बुआजी लगती है, उनका नाम किताब है। उनकी सोच ये थी कि आने वाली पीढ़ियाँ मेरे मम्मी पापा को याद रखें, उनके अच्छे भविष्य के रूप में गाँव को देखें, यहाँ एक अच्छा भवन बने जहाँ लोग अच्छे से अपना इलाज करा सकें। वह बोला करी है कि भाई जमीन न कदे भी एक तो बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि दादा लाई जमीन है, दादा लाई जमीन को कदे कीमत रुपया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बा बन की मेहनत के द्वारा बा जमीन छोड़ के जाही। जमीन देनी है कोई ना तो दान देनी चाहिए, क्योंकि दान नो बड़ो कोई पुण्य को नहीं है। आज देखा तो इसके अंदर कितना स्टाफ है यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर बैठता है और 2 नर्सिंग ऑफिसर बैठते हैं और एक लैब टेक्नीशियन बैठता है और एक फार्मासिस्ट बैठता है। टाइमिंग के है भैया? गर्मियों में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का ओपीडी टाइम होता है और सर्दियों में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होता है। एक बात बोला कि भाई पहले जाए यो स्वास्थ्य केंद्र कोने हो तो बी टाइम पर थाने पाटन नीम का थाना कोटपुतली नहीं जाना पड़ता? हाँ, पाटन नीम का थाना कोटपुतली जाना पड़ता था। लेकिन अब फिलहाल में यहाँ पे प्रॉपर जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो दवाएं उपलब्ध होती हैं वो पूरे गांव को मिल रही हैं और आसपास के गांवों को मिल रही हैं। जवान है वो गाड़ी स्टार्ट करेगो 50 किलोमीटर को नहीं, वो 100 किलोमीटर भी चलो जागो, पर जो बड़ा बुजुर्ग ही, जो बच्चा ही, बाकी माँ बान कट्ठे लेके जाए। दादा जी है तो फट दिन सी माने इजा इलाज जब वो मिल को नहीं, वरना भाई कट्ठे कट्ठे ठोकर खाता। तो यह बहुत अच्छी बात है। बाकी बेटी तो बड़ो नाम करे है, दोनों हस्बैंड वाइफ तो बड़ो नाम करके गए दादा दादी जी। और भी तरीका आज देखो भाई यो काम नहीं करके जाता तो मैं भी को नहीं पहुँचता, जो मौजूद आदमी ही ये भी को नहीं आता और लोगा तक यह बात भी को नहीं पहुंचती। और जो दूर दूर जाया करता है इलाज खातर, आजमान इलाज भी मिल रहा है, जिसके अंदर जो भी जैसे किसी को बीपी की दवाई लेनी है, फर्स्ट एड लेना है, या फिर कोई डायबिटीज का पेशेंट है उसको मतलब फर्स्ट एड लेना है तो यहाँ से वो ले सकते हैं। और देखो चारों तरफ 4 दीवारी है और सामने गेट है, टंकी है, बन की मूर्ति और बनन लाग रही। तो जहाँ टॉयलेट है वो भी बनाया गया है। आप अंदर चाल के दिखावांगा कि भाई की तरीका के मेंटेन कर रखा है। और मैं यहाँ डॉक्टर जी तो जा चुके हैं। ये कौन सा रूम है? डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठता है यहाँ पे और इस साइड में जो फार्मेसी है यानी कि जो जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं उस साइड में डॉक्टर का रूम है, इस साइड में लैब टेक्नीशियन बैठता है और कॉर्नर के अंदर लेबर रूम है जहाँ पे डिलीवरी वगैरह भी करवाई जाती है। यहाँ ट्रेंड स्टाफ है। वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और जितना लोग तक ते पहुंचाओगा उतना अच्छो रहो। थारे गांव में भी कोई अच्छो काम करवायो ये तरीका तो मैंने कमेंट करके बतायो, या थारे कोई गांव में आसपास में कट्ठे भी थान समस्या दिखे तो थान नंबर झलको सीकर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और झलको की जो टीम है वह बटियान की पूरी कोशिश है वह करेगी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।